आप सभी का स्वागत है। उपनिषद, वेद और हमारे इन प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज हम शतक पूरा कर रहे हैं। अर्थात जो यात्रा वेद, उपनिषद एवं तमाम प्राचीन सनातन ग्रंथों की व्याख्या को लेकर 18 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुई थी, उसका आज 100वां सत्र इस सत्र को शतक पूरा करते हुए मुझे आप सबका और जितने ज्ञान पिपासु इन ग्रंथों के ज्ञान को समझने, जानने और पाने वाले वे तमाम श्रोता, दर्शक जो इस अद्भुत श्रृंखला से जुड़े, उन सभी का साधुवाद है। और इनसे ऊपर मैं श्री प्रकाश जी एवं श्रीमती दीप्ति जी का भी हार्दिक साधुवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं ने इस प्रकार की व्याख्याओं की एक आरंभ का आग्रह किया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह श्रृंखला बढ़ते बढ़ते 100 सत्रों तक पहुंच जाएगी। इस यात्रा में तमाम लोग, तमाम श्रोता अलग अलग देशों से, विदेशों से जुड़ते चले गए और हमने देखते देखते 100 सत्र पूरे कर लिए। ये सच है कि बीच बीच में कई व्यवधान भी उत्पन्न हुए, कुछ मेरे स्वास्थ्य की वजह से, कुछ अन्य वजहों से, किंतु आज हम जनवरी की 2023 जनवरी में नववर्ष में प्रवेश कर गए हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये नववर्ष आपके लिए सफलता और ज्ञान की प्राप्ति का वर्ष हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने इन 100 सत्रों की श्रृंखलाओं में प्रारंभ भगवान हनुमान जी के नाम से किया था। सुंदरकांड की व्याख्या पहले की थी। फिर हमने ऋग्वेद,
सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद पर विस्तृत चर्चा की, व्याख्या की। बीच बीच में कई सत्रों में अनेकों लोगों ने जो जो आग्रह किए, उन ग्रंथों पर भी हमने व्याख्या की। हमने भक्ति सूत्र पर व्याख्या की। हमने रामायण में उद्धृत विभीषण गीता पर व्याख्या की। हमने ब्रह्म सूत्र पर विवेचना की। तत्पश्चात हमने अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए उपनिषदों पर विस्तृत चर्चा की। यूं तो समय सीमा के बंधे होने के नाते इस प्रकार की चर्चाएं बड़ी सीमित हो जाती है, किंतु सौभाग्य से ये जो ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म क्रिएट हुआ और देश विदेश से आप सबको जुड़ने का मौका मिला, तो विस्तृत चर्चा संभव हो पाई। हमने तमाम उपनिषदों पर विस्तृत चर्चा की। ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद। ये सारे उपनिषद ज्ञान की गंगा है, सागर है। इनमें से जितना संभव हो प्राप्त किया जा सकता है। जितना व्यक्ति की आकांक्षा हो, इच्छा हो, वो बटोर सकता है। हम तैत्तिरीय उपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले सत्रों में हमने तैत्तिरीय उपनिषद की व्याख्या की है। तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक प्राचीनतम उपनिषद है। इसमें 3 वल्लियां हैं। और प्रत्येक वल्ली के अंदर अनेकानेक अनुवाक हैं। प्रथम वल्ली शिक्षा वल्ली है, जिसमें 12 अनुवाक हैं। अनुवाक अर्थात अध्याय, जिसे इंग्लिश में हम चैप्टर्स कहते हैं। ये कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक का पाठ है। तैत्तिरीय आरण्यक के अध्याय 7, 8, 9 को मिलाकर तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। सायन ने जब अपना भाष्य लिखा, टीका लिखी, महर्षि सायन ने तो तैत्तिरीय उपनिषद
कि 3 वल्लियों में से प्रथम शिक्षा वल्ली को एक अलग उपनिषद माना और द्वितीय ब्रह्मानंद वल्ली और तृतीय भृगुवल्ली को तो एक अलग उपनिषद वारुणी उपनिषद का नाम दिया, क्योंकि इतनी विस्तृत ज्ञान गंगा इस तैत्तिरीय उपनिषद में पाई जाती है। प्रथम जो शिक्षावल्ली है, जैसा कि पिछले सत्र में भी हमने चर्चा की थी, बताया था कि उसमें वेदों को किस प्रकार से अध्ययन किया जाना चाहिए, उसके व्याकरण की व्याख्या दी गई है। वेदों के व्याकरण, वेदों के उच्चारण, मंत्रों का, श्लोकों का कैसे उच्चारण किया जाना चाहिए, उसकी विस्तृत चर्चा शिक्षावल्ली में दी गई है। प्रारंभ शांति पाठ से होता है और शांति पाठ, जैसा मैंने बार बार बताया है, ओम से प्रारंभ होता है और आपको जान के हर्ष होगा कि तैत्तिरीय उपनिषद के शांति पाठ के प्रारंभ के कुछ शब्दों को अभी भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने अपने फ्लैग का पाठ बनाया है। इंडियन नेवी का कैचवर्ड है शम नौ वरुणः, जो तैत्तिरीय उपनिषद के शांति पाठ के प्रारंभ में ही पाया जाता है। शम नौ मित्रः शम नौ वर्णः। ये हमने और आपने देखा है, जाना है, समझा है। मैंने बताया था कि व्याकरण के अंदर ही प्रोनंसिएशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षावल्ली में यह बताया गया है कि श्लोकों का यदि उचित और सही उच्चारण नहीं किया जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बहुत से लोगों को मात्रा में परेशानी होती है, बहुत से लोगों को उच्चारण शब्दों का अपभ्रंश हो जाता है। इसलिए बड़ी विस्तृत जानकारी शिक्षावल्ली में दी गई है। दिन छोटी ई की मात्रा से प्रारंभ होता है और अर्थ होता है समय काल। दिन हम सब जानते हैं, सूर्य उदय से सूर्यास्त के दौरान का जो समय काल होता है उसे दिन कहते हैं। पर अगर इसी दिन को छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा लगा दी जाए तो दीन हो जाता है। और दिन और दीन में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो ये बात विशेष तौर पर समझाई गई है कि आप हर एक श्लोक को, हर एक मंत्र को अगर सही उच्चारण नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ होना संभव है। इस पर हमने विस्तृत चर्चा पिछले सत्रों में भी की है। तैत्तिरीय उपनिषद की द्वितीय वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली विशेष रूप से इस बात पर एम्फेसिस करती है कि ब्रह्म तक पहुंचने का जो मार्ग है वो स्वयं से होकर स्वयं तक ही पहुंचता है। अर्थात वन हैज टू लुक विद इन
One need not to travel outside to find the ultimate truth of the God. It's all within you. और ब्रह्म का जो आनंद है वो हृदय में ही समाहित है। ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं। शिक्षावल्ली में 12 अनुवाक, जैसा मैंने बताया। द्वितीय अध्याय ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं और वे शिक्षावल्ली के विपरीत शिक्षावल्ली व्याकरण पर चर्चा करती है, तो ब्रह्मानंद वल्ली स्वयं के परिचय पर एम्फेसाइज करती है, एम्फेटिकली ये समझाती है कि आत्म अध्ययन ही ब्रह्म अध्ययन है, ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है। और ब्रह्म तक पहुंचने के पश्चात सत चित आनंद की प्राप्ति होती है, जो अनंत है, जिस आनंद का कोई अंत नहीं है। और तृतीय वल्ली भृगुवल्ली के नाम से जानी जाती है। तैत्रेय उपनिषद की भृगुवल्ली महर्षि वारुणी के पुत्र महर्षि भृगु को दिए हुए ज्ञान पर आधारित है, जहां पर महर्षि भृगु अपने पिता महर्षि वारुणी से ब्रह्म ज्ञान को जानने की उत्कंठा उत्पन्न करते हैं, प्रश्न करते हैं, और वारुणी उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। तृतीय वल्ली में 11 अनुवाक हैं, जिनमें 5 प्रकार के कोशों पर ध्यान दिया गया है, व्याख्या की गई है। हमने जब वेदों पर विस्तृत चर्चा की थी तो हमने ये बताया था कि किस प्रकार से पांच कोश जो समाहित हैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर, वो 5 कोश प्रारंभ होते हैं। जो आउटर मोस्ट एक लेयर है हमारी बॉडी में, उसे हम अन्नमाया कोश कहते हैं। और अन्नमाया कोश स्थूल शरीर को प्रदर्शित करती है। अन्नमाया कोश के भीतर जब हम प्रवेश करते हैं, ध्यान केंद्रित करते हैं, समझते हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि अगला कोश प्राणवायु का कोश है, जिसे हम प्राणमाया कोश कहते हैं। प्राणमाया कोश के पश्चात ध्यान केंद्रित करते करते जब हम और अपने आप को भीतर की ओर प्रदर्शित कराते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि हमारा तीसरा कोश, जिसे मनोमाया कोश हम कहते हैं,
वो प्रस्तुत होता है। इस प्रकार हम धीरे धीरे अपने अंतर्मन की ओर, केंद्र की ओर प्रवेश कर सकते हैं। मनोमाया कोश के भीतर की लेयर को हम विज्ञान माया कोश कहते हैं। विज्ञान अर्थात डिस्क्रिशन, सही और गलत की पहचान, तर्क की कसौटी पर कसकर हर मंत्र, हर श्लोक को परखना, विज्ञान माया कोश। बुद्धि, तो जब हमने अपनी सांसों को नियंत्रित किया तो प्राणमाया कोश, मन बुद्धि चित्त अहंकार पर नियंत्रण किया तो मनोमाया कोश, शरीर पर नियंत्रण प्रारंभ होता है अन्नमाया कोश से। अन्नमाया कोश आउटर लेयर है, उसके अंदर प्राणमाया कोश जब हम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं, उसके भीतर मनोमाया कोश जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार को नियंत्रित करते हैं, उसके भीतर विज्ञान माया कोश जहां बुद्धि को नियंत्रित करते हैं, और इसी श्रृंखला में अंतिम पड़ाव होता है आनंद माया कोश। इस पर हम विस्तृत चर्चा पहले के सत्रों में कर चुके हैं, पर यही विषय वस्तु है भृगुवल्ली तैत्तिरीय उपनिषद की। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक उपनिषद का प्रारंभ और अंत शांति पाठ से होता है, और प्रत्येक शांति पाठ का आरंभ नाद स्वर ओम से होता है। इस पूरे के पूरे नाद स्वर को जो हमने संयोजित किया, तो हम तमाम रिसर्च के बाद यहां तक पहुंच पाए कि यही नाद स्वर ब्रह्मांड का स्वर है। ओम का स्वर ही ब्रह्मांड का स्वर है। और हमने देखा था कि तैत्तिरीय उपनिषद का शांति पाठ ओम शम नौ मित्र शम नौ वरुण, अर्थात सारे मित्र देवता, वरुण देवता हम पर कल्याणप्रद हों। शम नौ भवति अर्यमा, प्रकाश के देवता सूर्य हम पर कल्याणप्रद हों। शम न इंद्रो बृहस्पति, बल के देवता इंद्र और बुद्धि के देवता बृहस्पति हम पर कल्याणप्रद हों। शम नो विष्णु गुरुरोक्रमा, भगवान विष्णु हम पर कृपालु हों। नमस्ते ब्रह्मा, नमस्ते वायु, ब्रह्मा और वायु हम पर कल्याणप्रद। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदश्यामि, ऋतं वदश्यामि, सत्यम वदश्यामि, तन्माम अवतु तत्कारम अवतु, अवतु माम अवतु तत् अवतु वक्तारम अवतु। ओम शांति शांति शांति। हे ब्रह्मा, हे वायु, तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म मानता हूं। मैं ये वचन देता हूं कि मैं सदैव सही कहूंगा, मैं सदैव सत्य कहूंगा। हे ब्रह्म, मुझ पर कृपालु हो, तन माम अवतु। हे ब्रह्म, मेरे आचार्य, मेरे गुरु पर भी कृपालु, तद वक्तारम अवतु। इस प्रकार की प्रार्थना के साथ ही तैत्तिरीय उपनिषद का शांति पाठ समाप्त होता है। हमने तैत्तिरीय उपनिषद का आज समापन किया है।
और बड़े हर्ष का विषय है कि लगभग जितने उपलब्ध उपनिषद हैं, ग्रंथों के अध्ययन से तो पता चलता है कि लगभग 108 उपनिषद थे जिन पर तमाम सारे ऋषियों मुनियों की टीकाएं भाष्य प्राप्त होते हैं, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु समय के साथ ये नष्ट होते चले गए और आज मात्र 11 उपनिषद उपलब्ध हैं, जिनमें से हमने बृहदारण्यक और छांद उपनिषद, छांदयोग उपनिषद एवं श्वेताश्वतर उपनिषद को छोड़कर सभी उपनिषद की विस्तृत व्याख्या की है। और आज तैत्तिरीय उपनिषद का समापन इस ज्ञान गंगा के इस यात्रा के एक पड़ाव का समय है। आज इस श्रृंखला में हमने 100 सत्र पूरे किए हैं। किंतु मेरा ऐसा मानना है कि अब इस श्रृंखला को विराम देने का समय आ गया है। ये विराम पूर्ण विराम है या ये अल्प विराम है, इसका निर्णय भी हम प्रभु इच्छा पर छोड़ते हैं। क्योंकि जैसा प्रभु इच्छा हुई, प्रभु की प्रेरणा हुई, उसी प्रेरणा से, उसी आशीर्वाद से, उसी इच्छा से ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा का प्रारंभ हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि ये व्याख्या, ये श्रृंखला के सत्र शतक बनाए। किंतु विश्व में होने वाले प्रत्येक घटनाक्रम के पीछे एक कारण होता है। हर एक घटनाक्रम के पीछे प्रभु की इच्छा होती है। हम सब मात्र उस नियति के अनुसार चलते हैं। संचालक वही प्रभु, वही ब्रह्म है। उन्हीं की प्रेरणा से इस ज्ञान गंगा अपने ही इन अद्भुत सनातन धर्म के ग्रंथों की विस्तृत चर्चा का आरंभ हुआ। और देखते देखते आज हम शतायु हो गए। जो कुछ मेरी अल्प बुद्धि में इन ग्रंथों के वर्षों के अथक विवेचन से, अध्ययन से, चिंतन से, मनन से संभव हो पाया, उसकी व्याख्या आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। किंतु अब और अधिक अध्ययन, और अधिक चिंतन, मनन
विवेचन अन्य ग्रंथों पर भी ध्यान लगाने की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। यूं लगता है कि कुछ काल के लिए मुझे अन्य ग्रंथों पर और ध्यान देना है और अधिक केंद्रित होना है। इन अद्भुत ग्रंथों का और अधिक अध्ययन करना है, उनमें छुपे रहस्यों को जानना है, उसकी विवेचना करनी है, उसे तर्क की कसौटी पर कसना है और वर्तमान समय में उनकी उपयोगिता परखनी है। इस सृष्टि में, ब्रह्मांड में प्रत्येक आरंभ का एक अंत होता है। ये सृष्टि का नियम है और हम सब उस नियम से बंधे हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। स्वयं ब्रह्म ने भी जब इस सृष्टि में अवतार लिया, चाहे वो राम के रूप में, चाहे वो कृष्ण के रूप में, यदि जन्म हुआ तो अंत भी हुआ। इसी प्रकार आप सभी पुण्यात्माओं के प्रेरणा से सनातन धर्म के अद्भुत ग्रंथों की व्याख्या की श्रृंखला का जन्म हुआ और ये इतना अनंत है कि अंत तो संभव नहीं है इन व्याख्याओं का, इन ग्रंथों के ज्ञान का, इनके विवेचन का। पर विराम आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा कि प्रभु इच्छा से, प्रभु की प्रेरणा से ये श्रृंखला प्रारंभ हुई। यदि आज मुझे उन्हीं प्रभु से संकेत मिल रहा है कि अब विराम का समय है, तो उन संकेतों को शिरोधार्य करना मेरा कर्तव्य है। अतः जनवरी 2023 के इस प्रथम व्याख्यान पर ही हम जब शतायु सत्र पर हैं, तब इस श्रृंखला एक विराम देते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये प्रभु का ही निर्णय होगा कि ये विराम अल्प विराम है या ये पूर्ण विराम है। जैसा प्रभु का निर्णय होगा, जैसा संकेत होगा, जैसी प्रेरणा होगी, वैसा ही आगे का आचरण होगा, वैसे ही आगे का भविष्य तय होगा। आप सब 100 सत्रों तक सनातन धर्म के इन अद्भुत ग्रंथों के ज्ञान में, इनके व्याख्यान में, इनके विवेचन में अपनी ज्ञान पिपासा लेकर जुड़े रहे। आपने अद्भुत प्रश्न की, अल्प बुद्धि से जो कुछ मैं उत्तर दे पाया, मैंने प्रयास किया। ये एक अद्भुत यात्रा रही।
इसका अद्भुत आनंद है, मुझे असीम आनंद है। और आशा करता हूं कि प्रभु हमें फिर प्रेरणा देंगे, हम फिर पुनः अन्य ग्रंथों की विवेचना, उसकी व्याख्या, उसके मर्म को समझने के लिए पुनः एकत्रित होंगे। आप सबसे पुनः भेंट होगी। इस यात्रा में आप सबसे मुझे बहुत कुछ मिला। आपके प्रश्नों से बहुत कुछ नई व्याख्या उत्पन्न हुई। वर्षों के अथक परिश्रम से, अध्ययन से, चिंतन से, मनन से, विवेचन से जो कुछ मैं समझ पाया था, उसको मैंने आपके साथ साझा किया। आशा है आपको इन व्याख्यानों का आनंद आया होगा। इन अद्भुत ग्रंथों के मर्म को समझने में सहायता हुई होगी। मैं आशा करता हूं कि इन अद्भुत ग्रंथों का अध्ययन, चिंतन, मनन आप भी निरंतर जारी रखेंगे। अध्ययन और चिंतन का विराम नहीं है, इन व्याख्यानों का विराम है, इस श्रृंखला का विराम है। और प्रभु इच्छा होगी तो हम पुनः एकत्रित होंगे, इस मंच पर या किसी और मंच पर। इस अद्भुत यात्रा में आप सबके साथ मैंने असीम आनंद की प्राप्ति की है। प्रभु की अनुकंपा है कि मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ। आशा है आप सबको भी आनंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमन। सारे ज्ञान पिपासुओं को प्रभु से आशा है कि उनकी ज्ञान की पिपासा यूं ही बनी रहे, ज्ञान प्राप्ति की ओर उत्कंठित रहें, अग्रसर रहें। नववर्ष और आप सबको बेहद शुभकामनाएं। आप सभी का धन्यवाद।